मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग 4 बजे उठ गए थे क्योंकि आज नहाए खाए हैं। तो सुबह उठ के कुछ फ़ायदा नहीं हो क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए हम लोग बैठ गए और अभी से काम स्टार्ट होगा। तभी किचन का साफ़ सफाई होगा, उसके बाद ही खाना बनेगा। तो अभी साफ़ सफाई वाला प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद ही फिर खाना बनेगा। तो अभी यहाँ काम चल रहा है। बर्तन रात वाला कुछ बच गया था तो वही धुल रहा है और अभी पपीता कट रहा है, जो मतलब जिसको जिसको खाना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी पपीता कट रहा है। उसके बाद फिर चावल दाल बनेगा, मतलब चावल दाल नहीं, सॉरी, प्रसाद बनेगा। जिसको जिसको ब्रेकफास्ट करना है करेगा। उसके बाद अभी यहाँ कुछ बर्तन धुला और यहाँ ऐसे पानी है, अभी साफ़ सफाई होगा। ये सब रात वाला बर्तन है, अभी सब धुलेगा, यहाँ सफाई होगा। उसके बाद ही फिर प्रसाद बनेगा। हाँ, वही नहाए खाए का भोजन बनेगा। तभी वैसे ही घर है, झाड़ू उड़ू हो गया, बस अभी पोछा उछा बचा हुआ है। कौन चावल? मछली के दे दी है, चिड़िया तो नहीं खाते, पता नहीं, मम्मी पता, मम्मी बचा हुआ है तभी होगा। तो आज मतलब दिन भर सब यही सब साफ़ सफाई काम होगा और कल तो और बिजी रहेगा क्योंकि कल खाना है। तो कल सुबह सुबह ही उठना पड़ेगा, मतलब भी 4 दिन सुबह सुबह उठना है। तो वही जाते साफ़ सफाई करते हैं और जो होगा दिखाते जाऊँगी, मैं ब्लॉग बनाते जाऊँगी। अच्छा, खोल दबो हम नहीं लगे लाल रंग के सूती सरिया दीवान पल्ला में धर लिए। तो यहाँ साफ़ सफाई शुरू हो गई है, अभी चूल्हा से स्टार्टिंग हो रही है और अभी दीदी नहाने के लिए गई है। तो चूल्हा साफ़ हो जाएगी, फिर दीदी खाना बनाने के लिए आएंगी, प्रसाद बनाने आएंगी। तो साफ़ हो गया, अब दीदी प्रसाद बनाने आई है। तो आज कद्दू भात है, तो इसलिए आज कद्दू धुला रहा है और दीदी नहा के आ गई हैं। तो अब कद्दू धुला रहा है अच्छे से, अब कटेगा कद्दू, उसके बाद फिर चावल दाल बनेगा। तो अब ये 2 कद्दू था, तो अब दीदी इसको अच्छे से छीलेगी, उसके बाद काटेगी। तो इतना कट चुका है, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ, तब ये भी कट जाएगा। तो फ्रेंड, अब ये इस साइड सब्जी चढ़ी है, दूसरे साइड दाल चढ़ी है, चने की दाल, और उस साइड सब्जी चढ़ी है। बस बन गया है और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, हो चुका है। बस अब कुछ जगह साफ़ करना है, कुछ कपड़े धुलने हैं, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं भी जाऊँगी, जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। फिर मम्मी को मतलब अलता वलता सब लगाना है क्योंकि आज नहाए खाए तो पैर में लगाया ही जाता है। फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल का तैयारी होगा सुबह से ही। तो अभी जाते हैं, जो काम बचे हुए जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि अब 10 बज चुकी है और टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है। सुबह का टाइम है तो एकदम जल्दी 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 बीत रहा है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करना है। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय। तो फ्रेंड, अब ये चावल बनेगी क्योंकि आज अरवा चावल बनती है। तो अब ये चावल साफ़ होगी, उसके बाद फिर बनेगी। देखो फ्रेंड, क्या हाल हुआ चावल का, इतना ज़्यादा चावल ले ली थी और कुकर से पूरा बाहर फेंक दिया, चावल पूरा गंदा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ रोटी बन रहा है, दीदी रोटी बना रही है मम्मी के लिए अमनिया से। तो कटौती में लहसुन प्याज जैसा हो गया था, तो इसलिए नहीं बना रही, तो इसलिए कढ़ाई में ही बना रही हैं। तो मेरा काम है साफ़ सफाई और दीदी का काम है किचन का प्रसाद बनाना। तो अब दीदी रोटी इतना बना ली हैं, अब मम्मी के लिए खाना परोसेंगी क्योंकि मम्मी पूजा पाठ कर ली। और देखो क्या हाल हो गया कुकर का, पूरा चावल ऊपर से फेंक दिया, बहुत सफाई करना पड़ेगा। तो अब मम्मी के लिए दीदी खाना निकाल रही है। तो ये अब चावल निकल रहा है। तो चावल बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा। आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग दूसरा चावल खाते, इसका आइडिया नहीं था, इसलिए ज़्यादा बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा चावल। तो अब ये गरम गरम चावल है, मम्मी के लिए चावल परोस रही हैं दीदी।
तो मम्मी नहा धो कर आ गई हैं, तो अब मम्मी का पैर कलर होगा, पहले रंग लगेगा, नेल पेंट लगेगा, उसके बाद फिर आलता लगाएंगी। तो मम्मी मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए नहीं लगाए। तो ये अब मम्मी का लग रहा है कलर। और यहाँ बाबू बहुत परेशान कर रहा है मम्मी को, बोला हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो। हम बोले रुक जा, पहले मम्मी को लगाने दो, फिर तुम्हारा भी बारी आएगा। और ये इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। वहाँ नानी माँ पूजा रूम में पूजा कर रही है, बार बार जाता है नानी माँ को डिस्टर्ब करने में, इसलिए भाई पीछे भाग कर गया। और ये प्रसाद तैयार है, चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। तो ये प्रसाद मम्मी के लिए तैयार है। और मम्मी का पैर कलर हो जाएगा तो खाएंगी। तुमको क्या हो रहा है? हाँ खाली खाली बोलता हूँ। ये अच्छी चीज याद पढ़ा के तो नहीं समझ में आता इसको, गलत चीज याद रहता है बस। तो फ्रेंड मैं नहा करके आ गई थी और ये मैंने अपने लिए खाना लिया है, प्रसाद, चावल, दाल और सब्ज़ी। तो मैं नहा के आ गई और बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई नहाने में, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ। उसके बाद फिर और भी कुछ काम बचे हुए हैं और बाहर में शायद बारिश होने वाली मौसम हो गई है, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ मीशो से कुछ सामान आई थी, बाबू के बर्थडे के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान मंगवाई थी। तो देखती हूँ कैसा सामान आया है। तो मीशो का तो कभी कभी अच्छा ही सामान आता है, बट कभी कभी थोड़ा ख़राब आ जाता है, तो पता नहीं कैसा आया होगा सामान। तो मैं निकालती हूँ, देखती हूँ क्या है नहीं है। तो ये ऊपर सजाने वाला हैप्पी बर्थडे वाला है, ये बैलून्स है, ये कैंडल्स है। तो अब ये देखिए क्या क्या सामान आया है। रिकॉर्डिंग करें इसमें। तो फ्रेंड मैं छत पे आई हूँ, तो अभी अच्छी धूप निकल गई है और ये गेहूँ भी सूख गई है। और इधर मम्मी बैठी हुई है, बहुत देर से छत पे बैठी थी सुखाने के लिए। तो उस टाइम बारिश जैसा मौसम हो गई थी, लेकिन अब तो यहाँ मम्मी छठ पूजा के लिए गेहूँ सुखा रही है। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत धूप भी लग रही। मैं जा रही हूँ नीचे, तो ये गेहूँ सूख चुकी है। अब थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी और मम्मी इस साइड बैठी हुई हैं। बाहर है, धूप है और आज सुबह से इतना काम था, बहुत ज़्यादा काम, साफ़ सफाई, और फेस्टिवल है तो साफ़ सफाई रह ही जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और छत पे आते आते हप गई। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आज दोपहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन अच्छा है कि गेहूँ सूख गई और मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी। तो जाऊँगी और खाना खाऊँगी, भूख लगी बहुत जोर की। तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन दोपहर में बहुत तेज़ बारिश जैसा हो गया था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले थे, तो सूखा भी नहीं, ऐसे सब पड़ा हुआ। अब कल सूखेगा। बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी बाहर में मतलब मौसम कुछ अंधेरा जैसा हो गया है, दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखो कितनी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश बहुत तेज़ हुआ था, लेकिन अच्छा है कि गेहूँ सूख गया छठ पूजा वाला। लगी आज की व्लॉग, और कल खरना है, फिर परसों है पहला अर्घ और उसके बाद है दूसरा अर्घ। तो कैसी लगी आज की व्लॉग? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना।